Hello and welcome everybody in my channel Pratik Sir Online, and I am back with the another tutorial of the database management system. मैंने ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स दे दिए हैं। आज का मेरा फोकस है टेबल डिज़ाइन। दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। दैट मीन्स अगर हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर टेबल बनाना है तो डिज़ाइन व्यू बेस्ट है। इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको विजार्ड की मेथड सिखाई थी, जिसमें आपको स्टेप्स कुछ फॉलो करने होते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वॉट एवर द फैसिलिटीज आर देयर, जो भी उसके अंदर अवेलेबल है उसमें से ही सिलेक्शन करना है, फिर बाद में मॉडिफाई करने में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बेटर अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल क्रिएट करना है तो डिजाइन व्यू सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम पूरा टेबल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। सो इन दिस ट्यूटोरियल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स हाउ टू डिजाइन ए टेबल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और थियरी भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टेबल डिजाइन। यहाँ पे मैंने डेटाबेस मेरा ऑलरेडी ओपन कर लिया है। जैसे कि मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में ही मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, जिसका नाम मैंने दिया था डेमो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया है और ये टेबल जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में ही बनाया था, ठीक है। अगर वो नहीं चेक किया है विजार्ड वे, यू प्लीज चेक इन माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, जिसमें मैंने टेबल विजार्ड किस तरह से यूज करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। बट टुडे टॉपिक इज टेबल डिजाइन। तो यहाँ पे डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। नाउ आई जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, द टेबल डिजाइन ओपन हो गया। सो हियर यू सी दिस स्क्रीन इज डिवाइड इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे तीन अलग अलग कॉलम में डिवाइड। एक्चुअली देखा जाए तो पार्ट्स चार है, तीन वर्टिकल पार्ट्स और एक यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज का हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन दिस थ्री पार्ट्स, यानी कि थ्री कॉलम्स जो दिख रही है आपको, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा किसका क्या रोल है। सो फील्ड नेम, इन दैट वी आर जस्ट गिविंग द नेम ऑफ आवर फील्ड दैट वी वांट इन आवर टेबल, यानी कि हमको जो जो फील्ड हमारे टेबल के अंदर चाहिए वो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। और आपको पता है कि कोई भी फील्ड अगर होती है तो उसमें हम पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं डेटा टाइप। उसका भी ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू प्लीज चेक। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे ट्यूटोरियल आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे डेटा टाइप का भी जो ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है वो भी चेक कर लीजिएगा आप। तो फील्ड नेम होता है, तो उसके सामने उस फील्ड के अंदर किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम चूज करेंगे फील्ड टाइप के अंदर। एंड डिस्क्रिप्शन पार्ट, दैट इज द ऑप्शनल पार्ट, वो कंपलसरी में नहीं आता है। वहां पे अगर आपको आपने जो फील्ड ऐड की है आपके टेबल के अंदर उसके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट कॉलम्स इन ए टेबल डिजाइन। ये तीन में से ये दो कंपलसरी है, फील्ड का नाम देना, और अगर आप फील्ड ऐड कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप भी चूज करना कंपलसरी रहता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करके देता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज ROLL रोल नंबर की एक फील्ड डाली। एक बात खास याद रखना कि फील्ड के नाम में कभी स्पेस नहीं होती है। सो डोंट गिव ए स्पेस इन ए फील्ड नेम। प्लस फील्ड के नाम में आपको स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, जैसे कि डॉट है, मींस डॉट मींस फुल स्टॉप है, डॉलर है, परसेंटेज है। डोंट यूज दैट काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल्स इन द फील्ड नेम। फील्ड नेम्स कंटिन्यूस में एक वर्ड का होना चाहिए, स्पेस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर नाम का एक फील्ड ऐड किया, ROLLNO कंटिन्यूस में। फील्ड टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट रहती है। अगर आप कुछ भी चूज नहीं करोगे तो फील्ड टाइप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सिलेक्ट की हुई होती है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर देना हो तो कंपलसरी में नहीं आता है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देके दे देता हूँ। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। देन सपोज हियर आई ऐड ए सेकंड फील्ड, उसमें तो मुझे टेक्स्ट ही रखना है, मगर यहाँ पे फील्ड टाइप मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए रोल नंबर में, क्योंकि उसके अंदर मैं नंबर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे यू जस्ट ओपन द लिस्ट, आपको हर एक डेटा टाइप मिलेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूंगा टाइनी इंटीजर या तो नंबर वाला, जो भी आपको डेटा बेस लेना है डेटा टाइप वो आप चूज कर लो। मैं न्यूमेरिक ले लिया। ओके, नेम में तो टेक्स्ट ही चाहिए तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। देन आफ्टर सपोज सिटी है, उसमें मुझे टेक्स्ट ही चाहिए। देन वी चेक एज, उसका मैं डेटा टाइप चेंज करके थोड़ा सा स्मॉल इंटीजर लेता हूँ, जिससे मेमोरी सेव होगी। ठीक है। देन स्टैंडर्ड, उसमें भी मैं स्मॉल इंटीजर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर ली।
तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज पर माय रिक्वायरमेंट हियर आई ऐड सम फील्ड्स रोल नंबर नेम सिटी एज स्टैंडर्ड. ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज टू डिसाइड ए प्राइमरी की. मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्राइमरी की इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, क्योंकि वही एक ऐसी फील्ड रहेगी हमारे टेबल के अंदर जो हमारे टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से अलग रखेगा. तो यहाँ पे हमको ऐसी फील्ड चूज करनी है जिसको आपको लगता है कि वो फील्ड की मदद से आप सभी रिकॉर्ड को एक दूसरे से अलग कर सकेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है रोल नंबर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का नाम एक सेम हो सकता है, कोई भी दो स्टूडेंट्स का मे बी सिटीज ऑल्सो मे बी सेम, मगर रोल नंबर हम अलग अलग ही देते हैं. तो मैं यहाँ पे रोल नंबर फील्ड को मुझे यहाँ पे प्राइमरी की बनानी है. तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो क्रिएट ए प्राइमरी की, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल जो रोल नंबर यानी कि जो फील्ड का नाम लिखा होता है उसके आगे का जो बॉक्स है ग्रे कलर का, आपको जो हल्का सा नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है. जिस फील्ड को प्राइमरी की बनानी है उसके नाम के आगे का बॉक्स जो है उस, ठीक है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे प्राइमरी की का ऑप्शन मिलेगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फील्ड के नाम के आगे की जैसा आइकॉन आ गया, की का आइकॉन आ गया. दैट मीन्स नाउ दैट फील्ड बिकम्स प्राइमरी की. अभी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने रोल नंबर को प्राइमरी की तो बना दी, तो अभी उसके रूल्स को भी फॉलो करना है. और प्राइमरी की के रूल्स क्या है कि जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाई है वो फील्ड को आप कभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि हर रिकॉर्ड में रोल नंबर तो आपको देना ही देना है. दूसरा, आप जिस फील्ड को प्राइमरी की बना रहे हो वो फील्ड की वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि एक वैल्यू जो दे दी, वो वैल्यू दूसरी बार नहीं आनी चाहिए. और यही रूल्स की वजह से प्राइमरी की जिस फील्ड के अंदर आपने सेट की है वो फील्ड की मदद से आप अपने टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की भी आपको सेट करके दिखा दी, और किस तरह से आपको फील्ड एड करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया. थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके फील्ड प्रॉपर्टीज का डिटेलिंग में मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा. बी विथ मी एंड फॉलो माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, आपको सब कुछ मिलेगा. तो मगर अभी थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ क्योंकि आपके सामने है और मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ नहीं, वो तो नहीं हो सकता. तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज जो है वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करती है. आप जो डेटा टाइप चूज करोगे उसके रिलेटेड कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, और फील्ड प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट ए सेटिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. वो फील्ड के कुछ सेटिंग्स, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ है, डेसिमल प्लेस है, डिफॉल्ट वैल्यू है, सबका यूज मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड सेट कर दी. तो ये आपका टेबल हो गया रेडी. नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव दिस टेबल. यहाँ पे आपको सेव करना है. यहाँ पे आप टेबल का नाम दे दीजिए एज यू लाइक, मगर ध्यान रखना है ये टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम नहीं है. डेटाबेस खुलेगा तो उसके अंदर ये टेबल मिलेगा. इस नाम का डेटाबेस ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि ये टेबल है, ठीक है, और आपको फाइल ओपन करनी होती है डेटाबेस की. ओके, तो यहाँ पे टेबल भी सेव हो गया. नाउ आई जस्ट क्लोज दिस वन एंड वी सी. तो पहले एड्रेस एक ही था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट एक और टेबल ऐड हो गया. उसी तरह से आपको जितने भी टेबल क्रिएट करने हैं, मुझे और एक टेबल क्रिएट करना है तो वापस डबल क्लिक डिजाइन व्यू पे जाइए, फील्ड का नाम दे दीजिए, टेबल का नाम दे दीजिए, सब कुछ चूज कर लीजिए, जितने टेबल क्रिएट करने हो कर सकते हो. नाउ द थिंग इज हाउ टू एंटर द रिकॉर्ड. तो सेम तरीका है जो मैंने विजार्ड में सिखाया था. मुझे अभी स्टूडेंट टेबल के अंदर एंट्री करनी है तो डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो टेबल एंट्री कर लिए, ओपन हो गया. मैं एक दो डमी एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको. रोल नंबर 1, टेब की प्रेस करनी है एक फील्ड में से दूसरी फील्ड में जाने के लिए, और अगर आप लास्ट फील्ड में है और टेब की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ जाएंगे. ओके, तो नेम मैं मेरे नाम से ही शुरुआत करता हूँ. सिटी कोई भी मैं ऐड कर देता हूँ. एज सपोज वो नाम का कोई स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड में. टैब की अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 ही एंटर करता हूँ वापस दूसरी बार, जबकि मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाई है और प्राइमरी की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती, फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने कुछ दूसरा नाम दिया, उसका भी मैंने सिटी दे दिया. 18 है, सपोज 12th स्टैंडर्ड में है. टैब की प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हियर यू सी द एरर मैसेज क्यू. आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो वायोलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, यानी कि सभी रिकॉर्ड को एक दूसरे से अलग करने के लिए या तो यूनिक रखने के लिए जो रूल है वो वायलेट हो रहे हैं, यानी कि मींस उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है. डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है कौन सी कॉलम के अंदर, रोल नंबर के अंदर. तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है मगर थोड़ी टेक्निकल वर्ड में लिखा है. आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा. तो एक ही चीज बोल रहा है कि रोल नंबर में आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर चेंज करना ही पड़ेगा वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. तो इस तरह से आपको जितनी एंट्री करनी है आप एंट्री कर सकते हैं. तो हियर आई एक्सप्लेन द टेबल डिजाइन इन डिटेल.
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। सेव करने के लिए पूछेगा, यस कर दो, आपके रिकॉर्ड सेव हो गए। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। टेबल डिजाइन पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और 98% केसेस में लोग टेबल डिजाइन का ही यूज करते हैं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल हम बना सकते हैं। सो लाइक जरूर कीजिए ये वीडियो को यूट्यूब के अंदर, एंड पोस्ट ए कमेंट व्हाट यू फील अबाउट द बेस। बेस के बारे में आप क्या बोलते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या बोलते हो, डेटाबेस के कुछ एग्जांपल भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हो। ओके, और सेल्फ टेस्ट तो होती ही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।